राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। शाम का टाइम है और टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ। शाम के 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा है। मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे करनी है खाने की तैयारी। और अभी तो चाय बनाई है, जस्ट पहले चाय गई है शॉप पर। पापा की चाय बनाई, अपनी बनाई है और फिर मैं पाव भाजी बनाऊँगी। तो पाव भाजी बनाने में टाइम लगेगा। फिर पापा का खाना भी बनाना है क्योंकि पापा खाना नहीं पाव भाजी नहीं खाते, तो उनको पराठी सब्जी बनाने हैं। उसके बाद में फिर मुझे दर्शन जाना है दान घाटी, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है और टाइम का पता ही नहीं चलता। मैं 4:30 बजे उतरती हूँ नीचे और फटाफट से 6:30-7 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता गाइस टाइम का। फिर मैं जल्दी जल्दी में जाती हूँ दर्शन करने और वहाँ से आते आते रात हो जाती है मुझे। तो इसीलिए मैं शाम को थोड़ा जल्दी उतर के आ जाती हूँ ऊपर, क्योंकि मेरा किचन नीचे, रूम ऊपर है। मम्मी गई है सत्संग और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि पहले चाय पीऊँगी, देन उसके बाद में चाय पीने के बाद में फिर किचन में एंट्री करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे अभी चाय बनाई है ना, तो चाय बनाने की वजह से किचन में गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा। और अभी मेरे पास में कोई वेजिटेबल नहीं है, सिर्फ गोभी और शिमला मिर्च और आलू है। अभी मैंने 1-2 सब्जी और मंगाई है, गाजर और काशी फल मंगाया है मैंने। तब बनाऊँगी मैं पाव भाजी, क्योंकि बच्चे ना कई दिन से कह रहे थे, कई दिन से नहीं परसों से कह रहे थे मुझसे, मम्मा कुछ स्पेशल बनाओ खाने में, पाव भाजी बनाओ, पाव भाजी बनाओ। तो मैंने बोला चलो आज तो मैं पाव भाजी बना देती हूँ। तो पहले चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं गाइस। सारी सब्जियां आ गई हैं, बस मुझे कट करनी है, देन उसके बाद में पाव भाजी बनानी है। तो भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सब्जियां ली हैं। एक काशी फल है, लौकी है और गोभी है और आलू, शिमला मिर्च और थोड़े से करौंजा हैं। और गाजर मुझे मिली नहीं थी, तो इसलिए गाजर ऐड नहीं कर रही। बाकी गाजर डालने से ना टेस्टी बहुत अच्छी बनती है पाव भाजी। गाजर या फिर फली, ये सारी चीज़ों से ना बहुत अच्छी बनती है। तो फिलहाल मेरे पास में जो सब्जियां हैं सिर्फ वही डालूंगी। तो पहले तो गोभी को अच्छे से कट कर लेती हूँ और ये सारी कंप्लीट करने के बाद में फिर मुझे पापा के लिए भी खाना बनाना है, क्योंकि पापा पाव भाजी नहीं खाते। 2-3 चीज़ें हैं जो नहीं खाते, जैसे पाव भाजी हो गया, इडली सांभर हो गया, और एक चीज़ और है वो मुझे याद नहीं है वो कौन सी चीज़ है, तो वो भी नहीं खाते हैं पापा। तो उनके लिए ना अलग से सब्जी खाना बना देती हूँ, पराठे और सब्जी। तो थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी लेते हैं, तो इसलिए बनाना होता है। तो अभी ये सारी सब्जियां कट कर लेती हूँ पहले मैं, और उसके बाद में फिर बनाऊंगी भाजी। और ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब जाऊंगी दर्शन करने गिरिराज जी के, क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ ना, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ रहती है कि तुम्हारे घर में इतना जल्दी खाना क्यों बन जाता है। तो जल्दी खाना बनाने के पीछे ना काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देती हूँ मेरे बच्चों का। मेरे छोटे बच्चे हैं और उनको भूख जल्दी लग जाती है, तो इस वजह से खाना जल्दी बनाती हूँ। दूसरी चीज़ ये है 2 बार खा लेते हैं बच्चे। एक तो अब खा लेते हैं, 7 बजे तक खाना खा लेते हैं और फिर उनका मन करता है तो हम 9-9:30 बजे खाना खाते हैं ना, फिर हमारे साथ भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो इसलिए बनाती हूँ। दूसरी चीज़ आती है कि पापा डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उनके लिए ये रहता है कभी कभी डायबिटीज़ लो हो जाती है तो उनको अर्जेंट खाना चाहिए होता है, कुछ भी हो, कहीं से भी आए, वो वाली सीन हो जाता है। तो इसीलिए मैं खाना हमेशा तैयार रखती हूँ। बाकी खाते तो सब लोग वही 9 बजे तक हैं, 9 बजे से पहले कोई नहीं खाता है, लेकिन खाना बनाना पड़ता है इसलिए। तीसरा रीज़न है, और तीसरा है क्योंकि मैं जाती हूँ गिरिराज जी के दर्शन करने दान घाटी। वहाँ पे मुझे लग जाता है आराम से आधा घंटा लग जाता है। कभी कभी अगर परिक्रमा जाती हूँ तो मुझे 1 घंटा लग जाता है। तो इसीलिए फिर वहाँ से आके थोड़ी सी थकान भी हो जाती है, तो फिर काम नहीं हो पाता खाना वगैरह का, क्योंकि आके फिर बच्चों को खाना खिलाती हूँ, फिर कपड़े चेंज करना, ये करना, थोड़ा बहुत फैला हो जाता है, फैलावना वो साफ़ करना, फिर इस बच्चों का स्कूल होता है तो बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, तो उसके बाद में ये सारा काम नहीं हो पाता है। फिर पतिदेव के आने का टाइम हो जाता है, तो इसीलिए मैं सारा काम पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। बाकी जब हमारा सर्दियों में गर्म खाना बनता है ना, तो उस खाने की तैयारी भी मैं जल्दी कर देती हूँ, बच्चों को खाना खिला देती हूँ, भोग लग जाता है ठाकुर जी का। बाकी सब लोग लेट खाते हैं, तो इसलिए भाई मैं अपना खाना जल्दी बनाती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है ना, क्योंकि जो फैमिली में जिस हिसाब के लोग रहते हैं ना, उसी हिसाब से ही खाना बनाना पड़ता है, अपनी पसंद से नहीं बना सकते। बाकी देखो हाउस वाइफ का काम होता है, जो घर के हिसाब से, घर वालों की डिमांड के हिसाब से, उनके टाइम टेबल के हिसाब से ही सब कुछ करना होता है। तो थोड़ा बहुत घर वाले भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कर लेते हैं, तो बस उसी से हमारी गाड़ी चलती रहती है। बाकी अगर एक कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, एक थोड़ा सा एडजस्ट ना करे, तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं भाजी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो पहले मैंने घी डाल दिया है, घी डालने के बाद में 2-3 काली मिर्च और 1 लौंग डाल दिया है, और थोड़ा सा जीरा डाल के, हींग जीरा डाल के मैंने भाजी को फ्राई कर लेती हूँ।
तो 2-3 सीटी आने तक मुझे इसको पकाना है। अब मैं 2 तरीके से बनाती हूँ भाजी, एक तो इस तरीके से, दूसरी होती है सीधा उबाल के, तो इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। नमक हल्दी डाल दिया है, आधा गिलास पानी ऐड कर देती हूँ इसमें और कुकर का कर देती हूँ ढक्कन बंद। 2-3 सीटी आ जाएंगी, देन उसके बाद में फिर हम खोल के देखेंगे। जब तक मेरी भाजी बन रही है तब तक मैं टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। और इस टाइम पे गाइस इतने ज़्यादा ख़राब टमाटर आ रहे हैं ना, मतलब एक दिन आप फ्रिज में रखो दूसरे दिन ख़राब हो जाते हैं। तो आधे टमाटर तो काम में आते हैं, आधे फिकने में जाते हैं, वो वाला सीन चल रहा है इस टाइम पे। क्योंकि या और एक चीज़ और आप बताती हूँ आप लोगों को, अभी ना मैंने 2-3 दिन पहले तोरई की सब्जी बनाई थी। तोरई के साथ में ना पापा अदरक भी लेके आए थे एक ही पॉलीथीन में, तो तोरई का जो ग्रीन कलर था ना वो अदरक पे चढ़ गया था, और वो जब मैंने अदरक को धोया था ना तो वो अदरक से निकल भी नहीं रहा था। तो मतलब कलर भी मिला के आ रही है सब्जियों में, जो हम कहते हैं ना हरी सब्जियां, तो वो हरी सब्जियां नहीं है, वो सिर्फ कलर डाल के हरी सब्जियां हो रही है। बाकी पता नहीं क्या क्या केमिकल यूज हो रहा है। मतलब अगर बीमार आदमी को आप खिलाओ ना हरी सब्जियां कह के, तो और ज़्यादा बीमार हो जाए आदमी, वो वाला इस टाइम पे मिलावट का सीन चल रहा है गाइस। तो यहाँ पे देखो भाजी मेरी बन गई है और इधर मेरी ग्रेवी भी पक गई है। तो भाजी को मैंने अच्छे से पाव भाजी मैशर से अच्छे से मैश कर लिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से मैश होती है ना उतना ही टेस्ट आता है भाजी में। बिल्कुल बारीक भी नहीं करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ब्लेंडर से मैश करते हैं, उससे करते भाई वो बिल्कुल एकदम मैश हो जाती है ना, उसमें टेस्ट नहीं आता। थोड़ी सी एकदम दरदरी टाइप में रहे ना तो वो अच्छी टेस्ट आता है उसमें। तो यहाँ पे ये देखो ग्रेवी भी एकदम पक गई है। और ये देखो घी मैंने घर का डाला था, और मैं हमेशा भाजी में दाल नान मखनी बनाती हूँ जो भी, तो मैं हमेशा घर का घी यूज करती हूँ। तो यहाँ पे इसको पकने देते हैं 5 से 10 मिनट तक, क्योंकि जितना ज़्यादा ये उबलेगी पकेगी ना उतना ही टेस्ट आता है। अब भाजी सेकना पाव सेकना शुरू करती हूँ, क्योंकि बच्चों से ना इंतज़ार नहीं होता। जब उनको पता चल जाता है ना कि आज पाव भाजी बन रही है, 10 चक्कर लगाती है, मम्मा कितनी देर में बनेगी, मम्मा कब बनेगी। तो मैंने उनको बोला भाई 10 मिनट का टाइम दो, इतनी देर में पाव लेके आ गए मार्केट से। और अब देखो इनको फ्राई करके पाव सेक के और इनको पाव भाजी देती हूँ, क्योंकि बच्चों का ना फेवरेट है पाव भाजी, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। जब स्कूल रहता था ना बच्चों का, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, तो जब स्कूल रहता था ना तो पता है स्वरा बोलती थी मम्मा ज़्यादा बनाना, आप मुझे लंच में रख देना। और लंच में बोलती थी मम्मा जितनी भी है ना सारी रख दो, आप लंच में मैं ले जाऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स खाती थी ना सब मिल के शेयर करके, मम्मा हम सब शेयर करके खाते हैं। तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ पाव भाजी, दोनों बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को क्या है देखो सबको अच्छी लगती है, पाव भाजी एक चीज़ ही ऐसी होती है। वैसे हम हाउस वाइफ ना कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते, तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपने फेस पे ध्यान देती हूँ। तो मैं लगाने वाली हूँ एवर यूथ का स्क्रब, और उससे क्या होता है ना जो आपकी डेड स्किन होती है ना बहुत ईजिली निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। तो मैं जस्ट अभी अपना फेस वॉश करके आई हूँ, और फेस वॉश करने के बाद में मुंह को अपना अच्छे से साफ करके, और तब मैं अपने फिंगर में लेकर के थोड़ा सा स्क्रब, और तब अपने जेंटल मसाज करनी है मुझे अपने फेस पे, क्योंकि इसमें जो दाने दाने होते हैं ना तो वो क्या है आपकी जो स्किन होती है, जो डेड स्किन होती है ना वो निकल जाती है। बहुत इजीली करना है, बिल्कुल एकदम जेंटल हाथों से ऐसे रगड़ के नहीं करना, वरना आपकी स्किन रेड हो सकती है। मैं कभी फेशियल नहीं करवाती गाइस, क्योंकि मुझे ना पसंद नहीं है। मैं ये रहता है मेरा कि जो नेचुरल स्किन है ना वही ठीक है, बाकी ये जो जितने भी प्रोडक्ट आप फेस पे यूज करते हो ना वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। लेकिन ये वाला स्क्रब और ये वाला पील ऑफ मास्क है ना मैं यूज कर लेती हूँ, मतलब अभी भी मुझे 1-2 साल हो गए इसको यूज़ करे। मैं ऐसे रेगुलर यूज नहीं करती कि हर 2 महीने 3 महीने में करती हूँ, मुझे इसको यूज़ करे करीब करीब 2 साल हो गए हैं। तो आज मुझे याद आया कि चलो आज कर लेती हूँ, तो मैंने हल्के हल्के हाथों से मुझे 5 से 10 मिनट तक इसको स्क्रब करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। जैसे ही सूखने लगता है थोड़ा सा इसमें पानी और मिला लेती हूँ, और थोड़ा सा हल्का गीला करके इसको फिर से स्क्रब कर लेती हूँ। और जब ये स्क्रब पूरा हो जाएगा ना गाइज, उसको और 5 से 7 मिनट ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। और फिर धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से पानी लगा के और इसको निकालना है स्क्रब को। उसके बाद में मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। अपना फेस वॉश सिर्फ नॉर्मल पानी से करना है साफ, और आप रिजल्ट देख लो, लाइव देख लो। मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। आप मेरा पहले का फेस देखते और अभी का देखते। स्क्रब करने के बाद मैंने ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की थी, एकदम ऐसा लग रहा था फेस एकदम जैसे, मतलब गोरा काला एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो सुकून रहता है ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन ऐसी हो गई थी मेरी। तो अब मुझे लगाना है पील ऑफ मास्क। तो इसके लिए ये ना मुझे अपने फेस पे
हल्की हल्की सी लेयर लगानी है। ये मास्क की तरह होता है, जैसे पील ऑफ होता है, पील होता है ना, जैसे पील करके आप निकाल दो। तो इसको 15 मिनट तक मुझे सुखाना है, उसके बाद में ये अपने आप से निकल जाता है ईजिली। जैसे आपने चारकोल मास्क की बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी। चारकोल मास्क तो मैंने कभी नहीं लगाया क्योंकि मुझे डर लगता है। बहुत सारी वीडियो जैसे देखी कि वो चिपक जाता है, निकलता नहीं है ईजिली, तो इसीलिए मैं नहीं लगाती इसको। लेकिन हाँ, ये मैंने 2-3 बार यूज़ किया तो मुझे पता है ईजिली निकल जाता है, दर्द भी नहीं होता। दर्द जब होता है जब आपके फेस पे हेयर है, जो बेबी हेयर होते हैं ना, वो होते हैं, तब होता है थोड़ा बहुत, बाकी नहीं होता है। तो मैंने इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। 15 मिनट इसको सूखने देते हैं और जब हल्के हल्के हाथों से देख लेती हूँ कि ये सूख गया है, सूखने के बाद में फिर इसको निकालना शुरू करते हैं। तो गाइस 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये सूख गया है, बिल्कुल हाथ पे चिपक नहीं रहा है। अब मुझे ना इसको नीचे से निकालना शुरू करता है, चिन के एरिया से निकालना शुरू करना है मुझे। बहुत पतली लेयर होती है ना, तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसे जैसे माइनर सा दर्द सा महसूस होता है, डर सा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप निकालना शुरू करते हो ना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छा भी लगता है एकदम, क्योंकि स्किन आपकी ना, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट निकलती है। तो ये देखो, मैं यहाँ से ना निकालना शुरू कर रही हूँ और ये ना एक पूरा पील हो जाता है, एक बार में निकल जाता है। तो मुझे ना कैमरे में कहीं दिख नहीं रहा था ना, तो मेरी बेटी आई और जो थोड़ा थोड़ा सा रह गया था ना, मेरे फेस पे कहीं गीला रह गया था, तो वो चिपका रह गया था, तो वो निकाल रही है। और मैं ना अपने बस टीवी देख रही थी और आराम से अपना निकालने में बिजी थी। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ जब नोटिस की, महसूस किया कि मेरी बेटी कितने प्यार से निकाल रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक जहाँ भी थोड़ा बहुत रह गया था ना, वो उसने बहुत ईजीली निकाला, बहुत प्यार से निकाल रही थी, बिल्कुल भी दर्द भी नहीं कर रही थी कि ऐसी खींच के निकाल रही हूँ, बहुत आराम से निकाल रही थी। ये देखो गाइस, सच में ना बेटियाँ इतनी प्यारी होती हैं कि आप मम्मी को, पापा को, खासकर मम्मी को बिल्कुल भी दुख दर्द में देख ही नहीं सकती हैं। दुख देना तो बहुत दूर की बात है, इतनी प्यारी होती है। और ये तो ना हर चीज़ को नोटिस करती है, हर एक चीज़ को, जैसे भी आप कभी परेशान हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को महसूस करती है। ये देखो, इसने ना मेरा पूरा फेस पे से निकाल दिया था, कहीं कहीं जहाँ पे रह गया था। तो अब बोल रही थी मम्मा मैं पार्लर वाली बन गई हूँ। तो यह मेरा पूरा हो गया। अभी हम चलते हैं गाइस दान घाटी गिरिराज जी के दर्शन करने। मैंने अपना हेयर वॉश किया था क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे को पता है ना आप लोगों को, हमारे यहाँ बाल नहीं धुलते। थर्सडे, ट्यूसडे और सैटरडे, इन 3 दिन को, तो इसलिए मैंने ना एक दिन पहले धुल लिया, बुधवार को। तो पहले अपने बालों को सुखा लेती हूँ, देन उसके बाद में फिर गिरिराज जी के दर्शन करने जाऊंगी। और गर्मी हो रखी है बहुत भयंकर वाली, हालत ख़राब हो रही है गाइस। ऐसा लग रहा है कि एकदम से बारिश आनी चाहिए, क्योंकि 4-5 दिन, 8-10 दिन तो बढ़िया सा रहा सब मौसम। लेकिन जैसे अधिक का महीना ख़त्म हुआ तब से भाई गर्मी अधिक होने लग गई है, हालत ख़राब होती है इस टाइम पे। और लाइट की जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ज़्यादा लाइट की भी कटौती होती है। तो मैं सोच रही हूँ गिरिराज जी के दर्शन करने जाऊँगी तो बाल मेरे गीले हैं, तो खुले बाल करके कैसे जाऊँ। तो मैंने ना हल्के हल्के कॉम से इनको सुलझा के, क्लेचर लगा के तब जाऊँगी मैं। और सिर पे तो पल्लू रहता ही है, तो दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक ये पूरे सूख नहीं जाते ना, तब तक मैं हेयर कॉम नहीं करती हूँ, अपना क्लेचर लगा के रखती हूँ। अभी चलते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने और आपको भी दर्शन करवाऊँगी गाइस।